और बताएं कि दरिदा और लेडी डूमर में किसने घेर कर रखा है रैयतों की ज़मीन। ये हिम्मत किसी को करना चाहिए जिसने खड़ा किया है उसको। और शासन प्रशासन के लोगों से बात होने के बाद हम लोग कुछ समय, मेरा तो प्रयास होगा जितनी कुव्वत हमारी है उसके हिसाब से मैं इन सभी को बाध्य करूँगा स्टैंड लें, कह दें कि मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मेरा तो प्रयास होगा जितनी कुव्वत हमारी है उसके हिसाब से मैं इन सभी को बाध्य करूँगा स्टैंड लें, कह दें कि मैं कह रहा हूँ वो गलत है। सांसद ढुल्लू महतो के समर्थक और ग्रामीणों के बीच का जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले को लेकर ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जो है धनबाद पहुंचे हुए थे और उन्होंने धनबाद के SNMCH में जहां पर तमाम पीड़ित जो एडमिट हैं उन लोगों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उन सभी को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और साथ ही साथ जितनी हो सके उतनी मदद करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है कि आखिर इतनी ज़मीन पर इतनी बड़ी बाउंड्री कैसे बनी और इसमें साफ तौर पर नाम जो है वो सांसद ढुल्लू महतो का आ रहा है। आइए इस मामले को लेकर और साथ ही साथ कई अलग अलग मामलों को लेकर आज सरयू राय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सीधा अंदर चलते हैं, जानते हैं कि और किन मामलों को लेकर वो आज यहाँ पर पहुंचे और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि शायद जदयू के साथ अब इनकी पार्टी का जो है वो गठबंधन हो सकता है। क्या है ये पूरा मामला, ये विस्तार से जान। देखिए, पिछली बार जब हम लोगों ने इस मामले को उठाया था तो चुनाव का मौसम था। लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब चुनावी स्टंट है, ये लोग बात को कह रहे हैं। अब चुनाव बीत गया है और जो पहले विधायक थे और सशक्त हो गए हैं, 6 विधानसभाएं उनके साथ आ गई। तो अब हम लोग इस बात को कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई चुनाव का मामला नहीं है, विषय नहीं है। इससे मुझे लगता है कि धनबाद की जनता और इस राज्य की जनता भी इसको गंभीरता से लेगी। हम तो यही कह रहे हैं कि हर आदमी इस पर अपना विचार व्यक्त कर दे और बता दे और इसकी जांच के लिए SIT बनवा दें, मुख्यमंत्री जी उसे जांच करवा दें, समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने दिनों में जांच हो जाएगी। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं केंद्र का हस्तक्षेप इसमें हो सकता है तो हम लोग केंद्र की सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हम लोग बड़ी गंभीरतापूर्वक जो वादा हम लोगों ने किया था, जिसको लोगों ने चुनाव के मौसम में हल्के से लिया था, मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था में जितनी देर हो सकती है उतनी देर हो सकती है, मगर इनको न्याय मिलेगा और ये केस स्टडी बनेगा इस राज्य के लिए। कितना कितना हम लोग सुनते रहे कटप्पा, तो क्या क्या होते रहा है, सिंह हम तो देखना है किस अफसर में कितना दम है। जिले के वरीय अधिकारियों से क्या वार्ता हुई आपकी? मेरी उपायुक्त से, वरीय पुलिस अधीक्षक से और DIG से, तीनों से बात हुई और तीनों ने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त को एक जांच रिपोर्ट सौंपनी है जिसके लिए उनको निर्देशित किया है महामहिम राज्यपाल महोदय ने। पेंडिंग है, ये पेंडिंग रहना जिला प्रशासन के अधिकारियों के लिए शोभा की बात नहीं है। जल्दी निष्पादन करें और बताएं कि दरिदा और लेडी डूमर में किसने घेर कर रखा है रैयतों की ज़मीन। उसमें से बुलडोजर से रास्ता बनाया जाए, लोग जाएं, या पूरे को ध्वस्त किया जाए। जिसने खड़ा किया वो सामने आए, कल कहे या आज कहे, प्रेस को ही बताए कि नहीं साहब मैंने खड़ा किया। ये हिम्मत किसी को करना चाहिए जिसने खड़ा किया है उसको। और शासन प्रशासन के लोगों से बात होने के बाद हम लोग कुछ समय इंतज़ार करेंगे। 2-3 दिनों में ये मामला राज्य सरकार के सामने भी हम उठाएंगे, मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे और यहीं से बात नहीं बनी केंद्र के सामने उठाएंगे और सबसे अधिक गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने उठाएंगे। देव दुर्लभ कार्यकर्ता लोग कहते हैं बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे विषय में उनको तय करना होगा कि उनकी भूमिका क्या होगी, वो किधर हैं, इधर रहें या उधर रहें, पीड़ित के पक्ष में रहेंगे कि पीड़क के पक्ष में रहेंगे। तटस्थ बैठने देना ये उनके लिए संभव नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध।
तो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के कार्यकर्ता और नेता मुंह दबा के और मुंह छुपा कर इस मुद्दे पर घूमते रहेंगे तो पार्टी के लिए लानत की बात है। और मैं इस बात को इनके राज्य नेतृत्व के सामने भी उठाऊंगा। और जो दो बड़े बड़े नेता, केंद्र के मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री, ये यहाँ हर हफ्ता 10 दिन पर आ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, तो ज़रा उनके जुबान से भी इस मामले पर कोई बात निकलनी चाहिए। मेरा तो प्रयास होगा, जितनी कुव्वत हमारी है उसके हिसाब से मैं इन सभी को बाध्य करूँगा, स्टैंड लें, कह दें कि मैं कह रहा हूँ वो गलत है। वो कह दें कि चिटाही के लोग ही गलत हैं, दरिदा और लेडी डूमर के लोग ही गलत हैं, ये कह दें, खुलकर बताएं। और ये मामला राज्यव्यापी मामला तो बनेगा ही, देशव्यापी बनाने की ताकत तो नहीं हम लोग के पास है। सांसद का कहना उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच भी कराने के लिए हम तैयार हैं, उनको अनुशंसा करना है, कर दें, हम हर जांच से गुजरने की। तो सीबीआई तो कोई आसमान से नहीं टपकती है ना, सांसद हैं, संसद का सत्र भी चल रहा है, गृह मंत्री से कह दें कि सीबीआई जांच करा दीजिए। मगर सीबीआई जांच बिना राज्य सरकार की अनुमति के संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सीबीआई देश के कानून के मुताबिक किसी राज्य में दौड़ के आके जांच नहीं कर लेगी। वो सांसद हैं तो इतनी बात इनको समझनी चाहिए, मामले को घुमाने की कोशिश ना करें। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एसआईटी बनाएं, या मुख्यमंत्री से हम कहें कि सीबीआई को परमिशन दे इस खास घटना की जांच करने के लिए। ये तो राज्य के सामने रखना होगा, तो राज्य के सामने वो रखें। अगर लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र हैं तो ये बता दें कि दरिदा लेडी डूमर में ऊंची दीवार खड़ा करने में कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है, तो वह सही या गलत है। और चिटाही के नीरा देवी को मार के घायल कर देने में कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है। उनके पति ने गवाही दिया कोर्ट में उनके खिलाफ, उनको लगता है गवाही देने से मामला पुख्ता हो जाएगा और अगले मुकदमे में उनको जो सज़ा होगी वो इस मुकदमे में 2 साल से अधिक की सज़ा होगी। तो इसलिए वो विचलित हैं। अगर है तो गवाही देने दे जो गवाह जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या आश्वासन मिला है? वरीय पुलिस ने कहा कि मैंने डीएसपी को निर्देशित किया है कि आज वहाँ जाएं, तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दें। मैंने कहा था कि थानेदार से नहीं संभव है, थानेदार की भूमिका बड़ी लज्जाजनक है। तो उन्होंने कहा कि डीएसपी जाएंगे, आज जाएंगे, तहकीकात करके प्रतिवेदन देंगे। देखिए, चुनाव आ रहा है, एक हवा में ये बात तैर रही है कि 3 राज्यों का चुनाव एक साथ हो जाए। झारखंड का चुनाव भी महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हो जाए, एक ही साथ हो जाए। और जो इन्होंने वोटर लिस्ट के रिवीजन और पब्लिकेशन की बात कही है 20 अगस्त तक, तीनों राज्यों का एक साथ किया है, इसलिए शंका को बल मिलता है। मगर राज्य की सरकार कह रही है कि भाई आप हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव तो समय पर कराइए। और मुझे भी लगता है कि झारखंड के सामने कोई ऐसा संकट नहीं आया है कि इस चुनाव को 2 महीना पहले कर दीजिए। जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मैं तो किसी समय चुनाव के लिए तैयार हूँ। हम लोग तो जो रोज़ 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, उसको इम्तिहान का कोई भय नहीं होता है। निजी स्तर पर मैं तो तैयार हूँ, कभी करा दे। मगर राज्य सरकार जो कह रही है उस बात पर भी गौर करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का एक बड़ी लूज संगठन है, बहुत कसा हुआ नहीं है भारतीय जनतंत्र मोर्चा। हम लोगों ने कहा है कि 30 सीट पर हम लोग ज़रूर लड़ाएंगे। पर कल मैं पटना गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, मेरी बात से वो सहमत हुए कि जनता दल यू और हम लोग इस राज्य में मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि जनता दल यू का झारखंड में कोई गठबंधन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भी राज्यों में नहीं है, केवल बिहार तक सीमित है। कभी उनके 7 विधायक यहाँ से हुआ करते थे। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ की ज़मीन को हमको फिर से उर्वर करना है, सिंचित करना है, तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। उनकी तरफ से एक संभावना बनती है कि हम लोग ही जनता दल यू में शामिल हो जाएं और साथ मिलकर चुनाव लड़ें।
मैंने कहा कि हमारी तरफ से सभी विकल्प खुले हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में एक मजबूत तीसरा मोर्चा बने, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। दोनों एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं। न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और न भारतीय जनता पार्टी ही प्रेस स्टेटमेंट देने के अलावे जब छूट गए हैं जेल से तो कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत कर रही है। दूसरा, जो सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय नीति का मामला है, इस सब में भी सत्ता पक्ष विपक्ष का रवैया एक ही है। विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर हम लोग इसे थोड़ा अंतर में हैं। हम लोग कहते हैं कि एक समावेशी स्थानीय नीति होनी चाहिए जिसमें सबके लिए जगह होनी चाहिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बना है, उत्तराखंड में बना है, बिहार में चल रहा है, उड़ीसा में है, उस तरह की नीति बनाइए। और आज जो हेमंत सोरेन जी ने 1932 का खतियान पारित कराया है, तो इसी से मिलता जुलता तो 2002 में बाबूलाल मरांडी जी भी कर चुके हैं पहले, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थानीय नीति बने जो लागू हो जाए और यहाँ के युवकों को उसका लाभ मिले, परीक्षाएं समय पर हो, वैकेंसियाँ भरी जाएं। 3 पीढ़ियाँ तो गुजर चुकी इस राज्य में, तो ये कुछ अंतर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले पर भी मैंने कई बार स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामलों की सरकार के खिलाफ जांच इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जिस मामले की जांच यहां शुरू होगी, वर्तमान में तो हेमंत सोरेन मुखौटा रहेंगे, मगर उसकी जड़ पिछले रघुवर दास सरकार तक जाएगी। ईडी ने भी 3 जो चार्जशीट किया है उसमें भी उसने लिखा है कि इसकी जड़ें तो 2015-16 से हैं, चाहे पत्थल का हो, साहेबगंज का, या आबकारी का हो, शराब का हो, या ज़मीन का हो। जो पन्ने फाड़े गए हैं रांची में खतियान के, वो 2016-17 से फाड़े गए हैं। जहाँ तक मामले उठाने की बात है, पहला विषय मैंने जब जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ उठाया था। उसके बाद जो कोऑपरेटिव का सशक्त संगठन था, बाबू तपेश्वर सिंह थे, उनके खिलाफ उठाया था। पशुपालन घोटाले में भी जगन्नाथ जी के खिलाफ उठाया था। तो ये तो कोई पिछड़ी जाति के नहीं थे। अब अगर कोई अपना भ्रष्टाचार पिछड़ी जाति के होने का मुखौटा ओढ़कर करना चाहता है और उसको मुझसे दिक्कत होती है, तो ये बात वो कह रहा है, इस बात की सफाई मैं यथासंभव करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है अगड़ा पिछड़ा के अलावे। और दूसरा कि मैं पिछड़ी ही जात के जो नेता हैं उन पर मैं जो भी आरोप लगा रहा हूँ, उस आरोप के बारे में तो वो कहें कि मैंने सही किया है कि नहीं। लालू जी मित्र थे, उनके खिलाफ उठा, मधु कोड़ा जी के खिलाफ उठा, रघुवर दास जी के खिलाफ उठा। मेरिट पर कोई बता दे। आज ढोलू महतो के खिलाफ जब मैं बात करता हूँ तो धनबाद में उनके ही लोग इस बात को फैलाते हैं। ये तो बता दें मैं जो आरोप लगा रहा हूँ गलत है। दरिदा में और लेडी डोमर में आपने दीवार खड़ा किया है कि नहीं? हाँ ना में कल जवाब दे दें, आज जवाब दे दें। वर्तमान सांसद का यह भी कहना है कि सरजू राय जी के गोतिया धनबाद में आतंक फैलाते हैं, तो लोग नहीं बोलते हैं। अब उनको नहीं पता है, दामोदर नदी में इनकी डंपिंग से जो हुआ था उसमें मुझे बुलाया था निरसा के पूर्व विधायक ने। मैं वहाँ गया था, उसके सामने धरना हुआ था, खिलाफ उठाया, उस पर जांच चली, आरोपित हुए लोग। दूसरे जब मैं जनता पार्टी में था तो जिनको गोतिया बता रहे हैं जात के नाम पर, ये सभी चंद्रशेखर जी के साथ थे। और मेरा तो चंद्रशेखर जी से मतभेद हुआ। मैं चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे, हम लोग अदना जैसे थे, फिर भी मैं अपनी सही बात कही। तो उस समय तो इन लोगों से मेरी लड़ाई ही हुई थी। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आप अज्ञानी हैं तो अज्ञान में प्रसन्न रहते हैं आप। तो यहाँ के जो सांसद हैं उनकी यही स्थिति है
इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली है। इनको नहीं जानकारी है राज्य की राजनीति का, झारखंड का और बिहार का, और कैसे कैसे लोगों से मेरा सामना हुआ है। और कभी मैं जिनकी बात कर रहे हैं उनके घर पर जाकर मैंने कभी दस्तक नहीं दिया है। मैं धनबाद आता हूँ तो बता दें कितनी बार मैं इनमें से किसी के घर गया हूँ, और वो तो खुद ही मुझे कहते थे कि ये मेरे अभिभावक हैं, कहेंगे तो मैं इनका पैर पकड़ लूँगा। तो ये दोहरी जो नीति है इनकी कि पैर पकड़ना पैर खींचना, ये दोनों एक साथ चलता है। ये विरोधाभास उनके व्यक्तित्व में है। जो बहुत चालू चालाक अपराधी किस्म के लोग होते हैं वे हर तरह के पैंतरे अपनाते हैं, और ये पैंतरा उनका इसी तरह का है। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सुना कि आज इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा है कि जिस प्रकार से इस ज़मीन मामले को लेकर जो बाउंड्री बनवाई गई उसको लेकर सीधे तौर पर उन्हें सांसद ढुल्लू महतो पर ही आरोप लगा है। इसके साथ ही साथ उन पीड़ित परिवार से मिले, उन लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो ये आतंक है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले विधायक पद पर थे और अब सांसद बन गए, अब उनमें कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिले और उन्हें इस पूरे मामले पर जाँच करने की बात कही है। हालांकि उपायुक्त ने भी इस मामले पर जांच करने का भरोसा दिया। इन्होंने बताया कि अगर इस पर उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं, और उन तमाम पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर फंड की जरूरत होगी तो पब्लिक से भी उनका अकाउंट नंबर जारी करके फंड उपलब्ध कराकर उनके लिए फाइट करने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये बातें कही है। इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जदयू के साथ इनकी पार्टी का गठबंधन हो जाए, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में जदयू नहीं है अभी, और फिलहाल अगर इस तरह से ये दोनों साथ में अगर गठबंधन करते हैं तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान सीट से ही वो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई बार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद धनबाद सीट से निर्दलीय चुनाव सरयू राय लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार साफ तौर पर विधायक के लिए वो तैयार है, साफ तौर पर उन्होंने आज कहा है। और इस गठबंधन की बात को लेकर कहा कि भी पहली मुलाकात हुई है, अभी आने वाले वक्त में एक सही फैसला लिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।